अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आई एम नेचुरोपैथिक डॉक्टर निदा साबिर फ्रॉम लाहौर। उम्मीद करती हूँ आप खैरियत के साथ होंगे। इससे पहले कि हम लोग अपने टॉपिक की जानिब आगे बढ़ें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे चैनल का नेम है सिंपल ऑर्गेनोपैथी और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आप लोगों को हमारी नई से नई आने वाली वीडियोस जो हैं वो मिलती रहें। और हमें कमेंट्स के अंदर अपनी सेहत से मुतालिक ज़रूर आगाही दिया करें। मुझे आप लोगों के जवाबात का इंतज़ार रहता है। और हमारे चैनल को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर किया करें ताकि आपके साथ साथ आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली का भी फ़ायदा होता रहे। तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो है जी टाइफाइड फ़ीवर। टाइफाइड फ़ीवर जिसको हम तिबी ज़ुबान के अंदर हमाय तिफूदिया भी कहते हैं, यानी कि ये आंतों का बुखार है। इस बुखार को हम लोग मियादी बुखार भी कहते हैं, इसलिए कि ये फ़ीवर अपनी मुद्दत पूरी करने के बाद ही ख़त्म होता है। यानी इसकी जो है वो तकरीबन 3 वीक्स इसकी मुद्दत होती है, 21 से 22 दिन तक। उसके अंदर जो है ये अपनी तमाम तर अलामात को ज़ाहिर करने के बाद जो है वो ख़त्म होता है। असल में होता क्या है, जैसे मैंने अपने पहले लेक्चर्स के अंदर भी आप लोगों को बताया कि जरासीम जो उनसे होते हैं ये सबब मर्ज़ नहीं होते। अगर हमारी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग हो, अगर हमारी इम्यूनिटी जो है वो वीक होती है, उस वक़्त इनका हमला हमारे जिस्म पर होता है और हमारी बॉडी उसके ख़िलाफ़ फ़ाइट नहीं कर पाती या वो वीक होती है, तो फिर इनका हमला हमारे जिस्म पर शदीद हो सकता है। अब इसके अंदर क्या होता है, टाइफाइड जो है ये असल में सैल्मोनेला टाइफाई नाम से एक जो है ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो कि इंसान के जिस्म में उसकी छोटी आंत के बिल्कुल आखिरी हिस्से पर हमलावर होता है और उसके बाद से जो है वो जिस्म की हरारत वो बढ़ना शुरू हो जाती है। पेशेंट की कंडीशन जो होती है वो ये होती है कि उसको तेज़ बुखार हो जाता है और बुखार की नोयत इस किस्म की होती है कि अगर दिन के वक्त में बुखार जो है वो 100 या 101 है तो दोपहर में वो 102, शाम तक 103 और रात तक 104, यानी ये कंडीशन जो है वो चलती है। और फर्स्ट वीक के अंदर बुखार में इंतहाई शिद्दत और दूसरी में भी जो है वो उसमें कुछ कदर कमी और फिर वो नॉर्मल की तरफ और फिर ख़त्म होने की तरफ जो है ये बुखार आता है। इसके साथ साथ मज़ीद अलामात जो हैं वो क्या होती हैं कि पेशेंट के पेट में जो है वो दर्द होता है और शदीद किस्म का मरोड़ उठता है और उसको कै वगैरह की कंडीशन होती है। और अगर देखा जाए तो उसको कुछ मरीज़ों के अंदर जो है वो कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम हो जाता है और कुछ पेशेंट्स जो उनसे होते हैं वो उनको डायरिया वगैरह की कंडीशन जो है वो हो जाया करती है। बॉडी के अंदर शदीद पेन होती है, मरीज़ का किसी काम करने को, खाने पीने को बिल्कुल जो है वो दिल नहीं करता। दिन के वक्त में शदीद किस्म की गुनूदगी होती है और रात में अमूमन उसको बेख्वाबी रहती है, उसको प्रॉपर नींद नहीं आती है, परेशान उसको ख्वाब आते हैं। तो ये उसकी कंडीशन जो है वो हो रही होती है। उसकी ज़ुबान ड्राई होती है, उसके होंठ जो हैं वो ड्राई हो रहे होते हैं और सम टाइम बॉडी के ऊपर जो है वो रेड कलर की उसको एलर्जी टाइप, पैचेस टाइप भी होने लग जाते हैं। तो ये तो जी टाइफाइड फ़ीवर के अंदर मरीज़ की अलामात जो हैं वो होती हैं। अब अमूमन क्या किया जाता है, यहाँ पे एक बात आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी कि अमूमन लोग जो हैं वो एलोपैथिक ट्रीटमेंट के बाद जब फौरी तौर पर एलोपैथिक ट्रीटमेंट ले लिया जाता है, एंटीबायोटिक यूज़ कर ली जाती हैं या ड्रिप्स के ज़रिए से बुखार उतर जाता है मरीज़ का 3 से 4 दिन के अंदर या 2 वीक्स के बाद उसकी टेस्ट रिपोर्ट बिल्कुल क्या है, उसका टाइफाइड नेगेटिव हो जाता है। लेकिन याद रखिए कि 4th वीक से लेकर आगे 6 मंथ्स या इससे ऊपर तक भी इसकी बॉडी से इसके असरात नहीं जाते। और हमेशा आप लोगों को एक सीने का राज बता रही हूँ कि जो भी ऐसे मरीज़ हमारे पास आते हैं जो ये कहते हैं कि हम लोग मोटा होना चाहते हैं, हेल्दी होना चाहते हैं, लेकिन उनकी सेहत नहीं बनती, अच्छी ग़िज़ा भी ले लें, अच्छा खाना खा लें, अच्छी डाइट कर लें, इसके बावजूद उनकी सेहत जो है वो बिल्कुल ठीक नहीं होती। लाजमी तौर पर अक्सर लोग उनमें से ऐसे होंगे, जब आप देखेंगे उनकी आप लोग हिस्ट्री लेंगे तो आपको पता चलेगा कि उनको इतने साल पहले या ज़िंदगी में इस टाइम पर उनको टाइफाइड फ़ीवर हुआ था और एलोपैथिक से उनकी टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव हो गई थी।
और अगर अल्लाह ना करे ये बुखार जो है वो बिगड़ता है या कुछ लोगों के अंदर सीवियर कंडीशन में जाता है तो ये बिगड़कर फिर यरकान की सूरत में भी तब्दील हो सकता है। इसलिए एहतियाती तदाबीर पर अमल करना ज़रूरी है और प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपने एलोपैथिक से ट्रीटमेंट कर भी लिया उसके बावजूद भी अपना ज़रूर इलाज करवाइए, क्योंकि अगर इसके असरात आपकी बॉडी के अंदर रह गए तो क्या होगा, आप दायमी तौर पर मुख्तलिफ़ किस्म के परेशानियों का आपको सामना करना पड़ सकता है। आप स्टमक के या आप आंतों के मुस्तकिल मरीज़ बन सकते हैं। लिहाजा अच्छी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है नेचुरल वे से ट्रीटमेंट कीजिए और हमेशा के लिए इन प्रॉब्लम से अपनी जान छुड़ा लीजिए। अब यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कि ऐसा मरीज़ जिसको टाइफाइड फ़ीवर जो है वो हुआ हो तो उसको उन दिनों में किन चीज़ों के ऊपर क्या एहतियातें करनी चाहिए। तो ऐसे मरीज़ को मिर्च मसाले और ज़्यादा तली हुई चीज़ें, ऑयल वगैरह का इस्तेमाल बंद कर देना चाहिए। गोश्त, अंडा, मछली ये बिल्कुल स्किप कर देने चाहिए। ठीक है, इसकी ग़िज़ा बहुत ज़्यादा सादी होनी चाहिए। ठीक है, ऐसी होनी चाहिए जो हल्की फुल्की ग़िज़ा हो, उसकी आंतों पर, उसके स्टमक पर ज़्यादा उसका असर ना पड़े। जौ का दलिया जो है वो बहुत बेहतरीन है। इसके अलावा दूध और दूध की बनी हुई चीज़ें जो हैं वो इस्तेमाल करवाएं। ठीक है जी, तो ये तो आप उसके ग़िज़ाई इलाज से मुतालिक ये एहतियातें जो हैं आप करेंगे। इसके अलावा भी मैं एक बात बता दूं, वो फ़ीमेल्स जिनको अपनी लाइफ के अंदर कभी टाइफाइड हुआ हो तो फ्यूचर में जाकर शादी के बाद अगर उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं हुआ तो मैं आप लोगों को अपने क्लिनिक की, अपनी पेशेंट की एक बात बता रही हूँ कि ऐसी ख़वातीन जो उनसी होती हैं वो प्रेगनेंसी उनकी नहीं हो सकती या हो जाती है तो बहुत सी कॉम्प्लिकेशंस भी उसमें सामने आती हैं, बार बार मिसकैरेज के प्रॉब्लम्स होते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसका प्रॉपर इलाज करवाने से हम बहुत सी प्रॉब्लम से बच सकते हैं। ठीक है जी, अब यहाँ पर मैं एक नुस्खा जो आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो आप लोगों ने क्या करना है, ऐसा मरीज़ जिसको पुराना टाइफाइड जो है वो रह चुका हुआ है या टाइफाइड उसको चल रहा है, आप लोगों ने ये करना है कि अक्के जो उनसे पत्ते होते हैं वो आपने छोटे छोटे साइज़ के लेने हैं, बड़े साइज़ के नहीं लेने, बिल्कुल बिल्ली के कान के बराबर हों, छोटे छोटे साइज़ के वो आप लोगों ने ले लेने हैं। और उसमें 1 किलो के करीब तकरीबन ले लीजिए। इसमें 50 ग्राम जो है आप लोगों ने काली मिर्चें, आपने इसको डालते जाना है, साथ साथ काली मिर्चों को कूटते जाना है, साथ साथ इन पत्तों को डालते जाना है। जब ये सब काली मिर्चें ख़त्म हो जाए, ये पत्ते ख़त्म हो जाए तो आपने इसको साए वाली जगह के ऊपर 1 से 2 दिन के लिए सुखा लेना है। फिर आपने उसका वज़न कर लेना है। वो टोटल उसका जितना वज़न हो उसके अंदर उतनी ही मिकदार के अंदर आप लोगों ने हल्दी ऐड कर लेनी है। ठीक है जी, ये आपका एक पाउडर फॉर्म में तैयार हो जाएगा। ये मरीज़ को सुबह, दोपहर, शाम जो है वो ½ टीस्पून इस्तेमाल करवाना है और इसको आप लोग इस्तेमाल करवाएंगे सौंफ और छोटी इलायची के कहवे के साथ। ठीक है जी, अब उसमें आपने करना है कि सौंफ जो कहवे में आप डालेंगे तकरीबन ½ टीस्पून और 2 से 3 छोटी इलायची के जो है दाने निकाल कर आप डालेंगे और इसके कहवे के साथ ये सफ़ूफ जो है मरीज़ ने इस्तेमाल करना है। इसके अलावा एक सरदाई में आप लोगों को इसमें बता देती हूँ। उसके लिए ये करना है कि पानी के अंदर तकरीबन 3 से 5 ग्राम ग्लो जो है वो ले लेनी है, 10 से 12 जो है वो बादाम की गिरियाँ ले लेनी है और साथ इसमें आपने 3 से 5 काली मिर्चें, इसको रात को भिगो कर रख देना है। सुबह इसको ग्राइंड कर लेना और ग्राइंड करके सरदाई की तरह से ये मरीज़ को पिला देना है। इंशाल्लाह पुराने से पुराने बुखार का असर जो कि उसके जिस्म में रह गया होगा वो अल्लाह ताला के हुक्म से जो है वो दूर हो जाएगा। इसके अलावा मैं ऐसे मरीज़ों के लिए अपने एक सीने का राज आप लोगों को बताती हूँ कि इसमें जो सा लौकी का जूस होता है और उसमें गाजर का जूस, ये दोनों जूसेस मिक्स करके मरीज़ को 7 दिन तक पिलाएं। उसके जिस्म में अगर टाइफाइड फ़ीवर के असरात हों, पुराने से पुराने असरात, इंशाल्लाह मरीज़ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। उसके बाद उसकी सेहत भी बनेगी और सब कुछ जो है वो उसका नॉर्मल रूटीन पर आ जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ मेरे आज के लेक्चर से आप लोगों को फ़ायदा हुआ होगा। दुआ में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।